हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। फाइनली सो के उठ चुके हैं और स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में, डे थर्ड में। कल रात ना काफ़ी थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी और मैं विंडो के पास ही सोया था और रात ही सोई कि हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी कल प्रॉब्लम हुई है। मेडिसिन वगैरह का अरेंजमेंट कर रहे थे। देन वैसे देखते हैं आज। अभी तक भी कोई हमारा प्लान नहीं है कि डे थर्ड में करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है। डिसाइड करेंगे। कल रात बात तो की थी मिलके हमने, और फिलहाल अभी हमने टिकट्स वगैरह देखे हैं बस की, तो रात में तो हमें ट्रैवलिंग ही करनी है। ये डिसाइड किया है अभी तक तो। देन या आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। सी दिस मॉर्निंग व्यू। ये होटल से जो शो होता है ये वो है, और अभी भी आप देख सकते थोड़ा थोड़ा गीला है, यानी कि बारिश शायद हो रही है, जाकर देखेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेश होते हैं, कुछ खाते हैं, फिर चलते हैं। देन लोकेशन आपको दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। बने रहना व्लॉग में। ओके गाइस, अब हम फ्रेश वगैरह होके रेडी हो गए हैं। हम निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही बताएंगे हम क्या कहाँ जाना है, क्या करना है। अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं है, नीचे उतर के हम डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हो सके तो, एंड दोस्तों के साथ फैला देना। चलिए चेकआउट करते हैं फिर हम। अगर किसी को आना है तो आप इस होटल में चेक इन कर सकते हो। इसका नाम, सर नाम क्या होगा? कुफरी स्टार है। कुफरी स्टार स्टार है। तो इन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बाकी की डिटेल डाल दूंगा। हम लेते हैं यहाँ से अलविदा, करते हैं हम चेक आउट। कर लिया अब हमने चेकआउट, और निकलते हैं। रूम में देख लेते ना एक बार। ओके, हम चल रहे हैं गाइस, देखते हैं, लेते हैं बस। क्या करना है, कहाँ जाना है, वही डिसाइड नीचे जाके करेंगे। आतिश भाई ये नीचे ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, तो बात करते हैं। भाई पूछो किसी से कहाँ जाना है, तो आपने देखा था इंटरनेट पे कि कहाँ जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये देख सकते हैं मॉर्निंग व्यू आप यहाँ से। ये ना टैक्सी वगैरह होती है, और यहाँ पर होती है, यहाँ पर पैकेज होते हैं कि जिससे आपको एडवेंचर पार्क कराएंगे। पैकेज इन द सेंस उसमें एक्टिविटीज़ होती है, सब कुछ होता है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये देख सकते हो आप, ये पूरे पैकेज है। इसमें हर तरीके के गेम्स होते हैं। अगर पूरा कंप्लीट पैकेज लेते हो तो 1500 का आएगा, एंड अगर हाफ लेते हो तो 1000 का। उसमें 3 गेम या 2 गेम मिलेंगे, ठीक है। और 1500 में आपको सब मिलेगा, लाइक हॉर्स राइडिंग, सफारी और वगैरह वगैरह सब मिलेगा। चलते गाइस, देखते हैं, करते हैं बात, पूछते हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है। चले तारा देवी फिर। चलो चलते हैं। देख मौसम का भाई कुछ नहीं पता कब क्या बिगड़ जाए यहाँ पर। तो हमें यहाँ से जाना है, देखते हैं, बस लेते हैं, कैब करते हैं, क्या करते हैं। आई गेस बस से ही जाएंगे क्योंकि यहाँ कैब बड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो जो भी मैं सजेस्ट करूँगा, जो भी आए अपने या तो पर्सनल व्हीकल से आए, और क्योंकि आपको उसी से थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अदरवाइज़ बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ। आपको जो है किराया है, रेंट है, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, और वो मतलब आउट ऑफ बजट कर सकता है आपको, क्योंकि पर हेड के 300 रुपये, और या उससे भी ऊपर ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं, दिखाता रहूँगा मैं आपको बीच में, व्लॉग पे बने रहिएगा। देखते हैं, धाली जाने का प्लान कर रहे हैं। पूछते हैं कि धाली वगैरह में है क्या। सर धाली वगैरह में ऐसा क्या होगा? तो देखिए, हम शिमला घूम चुके, माल रोड वगैरह, कुफरी घूम चुके। अब हमें कुछ ऐसा बता दीजिए जहाँ पर हमें घूम सके हम, एडवेंचर पार्क वगैरह सब। ऊपर चढ़ गए आप टॉप पॉइंट। यहाँ से आगे नारकंडा नहीं जाना। 40 10-12 किलोमीटर चले जाओ। नालदेरा में तो आएगा, और उससे जाएंगे ना घोड़ों से।
घोड़ों से जाएंगे ना, घुड़सवारी होता है वहाँ पर, होता है घुड़सवारी है। क्योंकि वहाँ का रास्ता कच्चा है। रास्ता कच्चा वहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है ना, ठंड काफ़ी है, मतलब हमें फील हुई है ठंड, अच्छी खासी ठंड फील हुई है। रात में ठंड रुकी ही नहीं रही थी, मेरे पास ब्लैंकेट भी था, उसके बाद भी ठंड नहीं रुकी थी। और जब टेम्परेचर चेक किया तो 8 डिग्री टेम्परेचर था, तो काफ़ी ठंड है। और क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि शायद 2 महीने ही गर्मी रहती है, और वो उसमें भी इतना टेम्परेचर नहीं गिरता, अराउंड 20-25। और अदरवाइज़ यहाँ पर ठंडी ही रहती है, यहाँ मोस्टली लोग सब जैकेट वगैरह एंड गर्म कपड़े ही पहने रहते हैं। तो यही है, बस कुफरी में इतना ही था। अब देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि हमें जाना है शिमला भी वापस। हमारी बस है, टिकट बुक हो चुकी है, वापस हमें दिल्ली करना है। हमारे 10 बजे की बस है। सो देखते हैं कहाँ जाए, क्या करना है, अभी फ़िलहाल नहीं समझ आ रहा। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। ग्रीनरी, इन्वायरमेंट, यहाँ एक्चुअली इन्वायरमेंट ना बहुत ऐसा हो रहा है, धूप निकल रही है और हवा भी चल रही है, लेकिन फिर भी ठंडा है, हाथ ठिठर रहे हैं। अगर जैकेट ना पहने तो प्रॉब्लम भी हो रही है। और आतिश भाई की कल तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मैं बता देता हूँ। आतिश भाई, कल क्या हो गया था आपको, कैसे तबीयत ख़राब हो गई थी, क्या कैसा हुआ था? अरे पता नहीं यार, कुछ तो हुआ था, बट काफ़ी पेन था मेरे हाँ, शोल्डर में। हमने मेडिसिन लेने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो काफ़ी रात में अच्छे से नींद नहीं आई मुझे। हाँ, काफ़ी मुश्किल से रात गुजरी हमारी। तो हमारी ऐसी रात बहुत मुश्किल से गुजरी, क्योंकि हमने मेडिसिन वगैरह कैरी करना चाहिए बेसिकली। हाँ, इस व्लॉग ये बताना चाहेंगे कि अगर आप आओ तो फीवर, पेन किलर और थोड़ा माइल्ड हेड है तो उसकी भी कोई रख लेना। तो मतलब ये मेडिसिन भी आप लोग रख सकते हो अगर आओ, क्योंकि ये प्रॉब्लम करती है बाद में, यहाँ मिलता नहीं है कोई, यहाँ मेडिकल भी आसपास नहीं मिलता। तो ये बात है, बस वो तो उधर जाएगी ना। ये इतनी सी ये इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर करनी थी, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। और वगैरह का बाकी इतना ठंडा है कि कान वगैरह भी आप लोगों के सुन हो सकते हैं, हवा के जाने की वजह से सर दर्द वगैरह हो सकता है। तो विंटर कैप वगैरह भी आप कैरी कर सकते हो। और कल मैंने काफ़ी ट्राई किया, गर्म पानी वगैरह मैंने आतिश भाई को दिया ताकि उन्हें थोड़ा रिलैक्स मिले। तो फिर जाके उन्हें थोड़ा रिलैक्स मिला जब मैंने गर्म पानी दी। झूठ बोलना भोसड़ी का, ये बेटी चोद कुछ नहीं किया। ये गया था बाहर रिसेप्शन पे, ना दवाई लाया ना कुछ किया, बेटी चोद इसने। भाई नहीं मिली मुझे, सीरियसली नहीं मिली। पता नहीं रिसेप्शन पे बहनचोद मिला भी किसी से नहीं, ऐसे बाहर गया, आ गया दिखाने के लिए कि बहनचोद गया था। तो आप कहना चाहते हो मुझे आपकी फिक्र नहीं? काइंड ऑफ बताओ, ऐसा इंजाम लगा रहे हैं गाइस ये हमारे मेरे ऊपर। तो गाइस अब ना सामने एक शॉप है, वहाँ से हम च्युइंगम ले रहे हैं, क्योंकि च्युइंगम से क्या होता है ना, जब हम आ रहे थे तो शिमला के जो मोड़ था, जो पहाड़ों का रास्ता था, इधर उधर लेफ़्ट राइट जो हो रहा था, उसकी वजह से ना वोमिटिंग आने को हो रही थी। और च्युइंगम ना एक बेस्ट सोर्स है, अगर आप उसको चबाते रहते हो तो वोमिटिंग नहीं आती। तो उस पर्पज़ से हम यहाँ च्युइंगम लेने आए हैं, देखते हैं मिलती नहीं। हेलो, कोई है यहाँ? तो फिलहाल मुझे कोई दिख नहीं रहा है, देखता हूँ बगल में कोई है तो। यहाँ पर गर्मी वगैरह होती है नहीं? गर्मी तो होती है जी, मौसम ठीक रहे तब तो होती है गर्मी। अच्छा, मई गर्मी जून में 2 महीने ही है गर्मी की, मई जून का। ये लीजिए सर। तो ओके, तो यहाँ पर मतलब 2 महीने से वो रहते हैं। हाँ, मई जून में ही रहती है गर्मी। अब चलना तो है नहीं, नोट आप करो चढ़ा हुआ है, किसने लेना है, इस दिन चलेगा नहीं ये नोट। ओके, दूसरा देखो आप नोट। ठीक है, देखता हूँ। लेते हैं अंकल से अलविदा। ठीक है अंकल, थैंक यू। ये दे हमको एक चलते हैं। क्या च्युइंगम चाहिए? ओके, तो लेते हैं। अब ये मैंने फिलहाल बैकअप के लिए रखी हुई है, पर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी लिया मैंने। सो गाइस, जब भी आप आओ तो च्युइंगम जरूर कैरी कर लेना, आपको सीरियसली बेनिफिट होगा। और ये बात तो चंदन भाई भी बता देंगे। चंदन भाई बताना, च्युइंगम से वोमिटिंग आनी बंद हो जाती है ना? हाँ, क्योंकि मुंह चलता रहता है तो उसकी वजह से ना वोमिटिंग होती नहीं है। तो चलते हैं अब ढाली, वहाँ देखते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वहाँ साइकिलिंग करेंगे, साइकिलिंग सवारी करेंगे बेसिकली, और वहाँ पे चेक करेंगे, वैली देखेंगे वगैरह वगैरह, तो बताएंगे हम आपको सब कुछ, व्लॉग में बने रहिए। सो गाइस, अब हम ले रहे हैं बस से जाएंगे, बस से ढाली जा रहे हैं। वो देखना वहाँ पे चंदन भाई, ढाली साइकिलिंग सफारी के लिए। हाँ, चलने हैं ढाली चलते हैं, क्योंकि तब तक हम देखते क्या कर सकते हैं, जंगल एक्सप्लोर करेंगे, हाँ, या वैली देखेंगे हम,
दिखाते रहेंगे आपको। व्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये डे 3 का व्लॉग है। आई होप आपको डे 1 एंड डे 2 का भी व्लॉग अच्छा लगा होगा। चढ़ चुके हैं हम बस में, चलिए चलते हैं ढाली, देखते हैं है क्या वहाँ पर। ओके, तब तक व्लॉग में बने रहिएगा आप। हमारे साथ सीईओ बैठे हुए हैं। हमारे साथ ना सीईओ साहब बैठे हैं, देखिए सीईओ करोड़ों की डील कर रहे हैं। मतलब मोटो का फोन से इन्हें क्या है कि घूमने आ रखे हैं, एक्सप्लोर करने आ रखे हैं, पर नहीं, इन्हें करनी है अपनी डील। ये भाई चंदन भाई कर सकते हैं हमारे। चंदन चंदन गाइस कमेंट में बता देना हमारे चंदन भाई कैसे लगे आप लोगों को। हाँ, कभी कभी मतलब पता नहीं कौन सा नशा कर लेते हैं, देख जाते हैं चंदन भाई ने ना, सही बताओ हम लोगों को काट दिया। वो तो बहुत अच्छे से इस बंदे ने बोला था मैं आपको सब घुमा दूँ, मुझे सब पता है। कह रहा है भाई जाना कहाँ है। इसीलिए तो कल्पा का प्लान कर देती है। मतलब इसी के बेसिकली रीजन यही था सबसे इम्पोर्टेंट कि इसने करवाया था कल्पा का कैंसर, और बोल रहा था सिनेमा जो है मैं घुमाऊंगा, और पेमेंट वगैरह की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक बंदा खर्च करेगा। अब बंदा कह रहा है ना मुझे पेमेंट करनी है तो मुझे घुमाना है, तुम अपना अपना देख लो। तो आप कभी आओ, ऐसे दोस्त को मत लेके आना जो प्लान कैसे करे। पर हाँ, अगर कुछ अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ कुछ नहीं है। बुराइयाँ बस इतनी है कि कुछ करता नहीं है, लेकिन अच्छाइयाँ ये है कि दिल का साफ है बंदा। ये बाकी का सीरियसली नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन सही है चंदन भाई अपने, मज़ा आ रहा है। इसका सरनेम बताऊंगा नीचे साथ। सरनेम भी बताएंगे हम आपको अभी। और इन अगर ये ना होते तो शायद जो थोड़ा बहुत जितना भी इंजॉयमेंट कर रहे हैं हम वो ना कर पाते। तो चंदन भाई को सारा क्रेडिट दे देते हम इस ट्रिप के लिए, सारा क्रेडिट चंदन भाई को दे देते हैं। ओके, तो आप लोग बने रहिएगा क्योंकि ढाली कुछ ही मिनट में आने वाली है। तब हम उतरते हैं, देखते हैं, साइकिलिंग वगैरह लेंगे, जंगल सफारी वगैरह करेंगे, देखते हैं क्या 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 वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। वैसे इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, पर नेक्स्ट जब भी आएंगे ना, आएंगे कार से, क्योंकि यहाँ पर जो है किराया बहुत एक्सपेंसिव है। नहीं, और व्यू का मजा उतना नहीं आता। पर व्यू का मज़ा भी नहीं आता क्योंकि हम अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते कहीं भी, तो इसीलिए या कुछ ही जगहों पर जा सकते हैं। और जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर क्या है, कोई कमेटी का है कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस वगैरह हैं। तो बेस्ट ये होगा जो आप लोग भी आए तो अपना कोई भी व्हीकल या अपना आप शुरू से ही कैब वगैरह करके आए, और ताकि वो आपको कंप्लीट शिमला वगैरह घुमा सके। 2 दिन में आपका शिमला कवर हो जाएगा। 2 दिन में आप लोगों को शिमला कवर हो जाएगा और सारा कुछ देख सकते हो आप। बाकी मिलते हैं अभी आपको ढाली पर। और हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, ये देखिए आप व्यू वगैरह। तो इसके बाद हम डायरेक्टली शिमला ही जाएंगे घूमने के बाद, क्योंकि हमारी ISBT से है बस, जाना है दिल्ली भी। चलो चलते हैं, हम पहुंच गए हैं तो उतरते हैं, करते हैं फिर बात। गाइस ये है ग्रीन वैली, जो आई गेस फॉरेस्ट में 2nd नंबर पे आता है डेंजरस में। यहाँ पर क्योंकि लेपर्ड वगैरह है, काफ़ी लेपर्ड वगैरह है। बाकी के एनिमल्स पता नहीं, क्योंकि हमने किसी से पूछा था, लेपर्ड ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये है अपना ग्रीन वैली, देख सकते हो आप, फुल लोकेशन, कंप्लीट लोकेशन, ब्यूटीफुल प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर जा रहे हैं हम पैदल, अब लेते हैं हम रेंट पे कुछ। उससे क्या होगा, अब हम एक्सप्लोर करेंगे नीचे ग्रीन वैली को, देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं हमें, क्या क्या है इसके अंदर। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। तो इसकी हाइट इतनी है। बाकी अभी से ही हमें ऐसा लग रहा है अभी हम पहुँचे नहीं कि हम जंगल सफारी में हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा, यहाँ पर
कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मुझे लगता है अभी पहाड़ मूड में नहीं है हमें रेस्पॉन्स देने के लिए वापस बैक। ये हमारे कभी कभी टार्जन बन जाते हैं, पता नहीं क्या भूख के आते हैं कोई मतलब गलती क्या हो जाती है ना गाइस, कभी कभी लगता है ना कि दोस्त बनाने में गलती तो नहीं हो गई क्योंकि पता नहीं ऐसी। ये देखिए परफेक्ट एग्जाम्पल है टार्जन का, उसकी जैसी हरकत है। और अगर कोई टार्जन मिल गया तो पक्का ऐसा घर ही लेके चला जाएगा। तो फाइनली लगा इस गेट पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं शिमला वाटर कैचमेंट। चलते हैं अंदर, बात करते हैं, गाड़ी है स्कूटी है क्या है या क्या क्या रेंट है, कैसे कैसे क्या करना है सब बताएंगे। व्लॉग देखते रहिए, यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी, हम देखेंगे, आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। आप तब तक ये देख सकते हो, लेते हैं कुछ रेंट पे अगर मिलता है तो अगर गाइस साइकिल ली तो मुझे साइकिलिंग करनी होगी और मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा क्योंकि मैं साइकिल चलाने के साथ साथ मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अदरवाइज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कम हो सके अनकट रखूँ। ये कुछ सामान उतर रहा है, ओके आगे इस शॉप का है, कुछ ले भी खरीद सकते हैं यहाँ से। तो ये रही साइकिल्स, देखते हैं करते बाद करते हैं सफारी। एंट्री फीस 150, इंडियन सिटीजन, इंडियन स्टूडेंट विथ आई कार्ड 100। सो आप देख सकते हो चार्जेस है यहाँ पर। क्या चाहिए मुझे पूछना पड़ेगा ना। यहाँ में जाना है अंदर, देखते हैं कौन कौन से एनिमल हमें देखने को मिलेंगे। इस जगह जाना है, दिखाता हूँ मैं आपको, सब दिखाएंगे। फिलहाल अभी साइकिल वगैरह रेंट पे लेते हैं, चलते हैं, एंजॉय करते हैं। मज़ा तो आने वाला है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, बने रहिए व्लॉग में। अब करते हैं किलोमीटर है, आने जाने में आपका 14 किलोमीटर हो जाएगा। और कितना टाइम लग जाएगा इफ इन केस कवर करें हम? प्रॉब्लम तो नहीं है जंगली जानवर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से आप जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं ऊपर आ जाते हुए रोड वगैरह पे? गाड़ी जाती है, हाँ ये भी जाती है। वो कितना होगा? इसका आपका अगर आप टोटल जाते हो इसका आपको 2000 मिलेगा, बट अगर आप हाफ में जा रहे हो तो आपको वही 1000 में मिल सकता है। इसमें टोटल 5% तो पर पर्सन का? नहीं 5% हो गए इसमें ना। तो जैसा हम 3 हैं तो तब भी चलेंगे? हाँ तब भी जा सकते हो आप, अगर पूरा जाना है तो पूरा 2000। घुमाने का पूरा पूरे का 2000। पूरे घुमाने का? हाँ पूरा घुमाने, यहीं पे आके रिसीव होगा और यहाँ से अपने वापसी। तो सर एक बार फिर से बताएंगे, हमें साइकिल अगर परचेज करनी तो हमारी ऑडियंस के लिए? इसके लिए आपको 236 रुपये आपको ऑनलाइन रेंट रहेगा आपका, और जी। पर साइकिल का जो रहेगा वो 500 का रहेगा। सिक्योरिटी है सर? हाँ या वो रिफंडेबल होगी, अगर आप वापस आओगे तो उसके बाद कोई साइकिल डैमेज नहीं होगी तो अगर पंचर वगैरह हो जाए तो उसका तो नहीं है ना? उसका नहीं है, अगर कोई ब्रेक लीवर या कुछ अदर टूट रहा है तो सिर्फ उसका रहेगा। हाँ मतलब पंचर वगैरह या लीवर उनका, ओके। सो आप लोग भी विजिट कर सकते हो फिर, अगर आप साइकिल को रेंट पे लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। मैंने बता ही दिया है कि क्या क्या इसके चार्जेस है, कैसे कैसे है। बाकी आप पैदल भी जा सकते हो, उसके लिए पर एंट्री फीस है जो 150 की लगेगी। 7 किलोमीटर से डिस्टेंस है, फिर वापस भी आना है तो टोटल 14 किलोमीटर का हो जाएगा। तो उसके अगर पैदल भी जा रहे हो तो आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, वो भी नॉन स्टॉप। अगर आप रुकते हो तो और ज़्यादा। तो कुल मिला के यही सब चीज़ें हैं यहाँ पर। बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं, बात करते हैं इनसे और शायद हम पैदल ही जाएं तो अच्छा है। अगर पैदल जाएंगे तो हम शूट वगैरह कर सकते हैं आप लोगों के लिए। बात करते हैं तो ये आतिश भाई कर रहे हैं बात। आतिश भाई से पूछ लेंगे क्या क्या उन्होंने बात की, कैसे कैसे क्या बात की, और हम वो सब डाल देंगे आपको। ऊपर बात वो है, बाकी का कोई सीन नहीं है। मैं से कुछ दिख रहा हूँ भाई। ऐसा आतिश भाई हमें गरीब बता रहे हैं। 3 लाख का पैकेज है इसका और इसका 2.5 लाख का। अब वो भी कैसे ना कैसे जुगाड़ करता हूँ तो वो चीज है इसका दिक्कत ना। गाइस आतिश भाई मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो बताओ भाई उसका नहीं। साइकिल करवाए, साइकिल बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से भाई मेरा व्लॉग रह रहा है तो मैं पैदल चलते हैं, तीनों मस्ती से जाएंगे ये जो भाई इन्वायरमेंट गया है, देखते हुए। भाई तो गया होगा उससे साइकिल से। अभी जो फिलहाल अभी हम भाई चलते हैं गया है। पैदल, पता चलेंगे हम लोग। सीरियसली पैदल चलते हैं, 2 लोग हैं। सो अब हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे पैदल, क्योंकि उसके भी 3-4 रीज़न ये है। नंबर बता दो। तो उसके 3-4 रीज़न ये है कि एक तो सिक्योरिटी के लिए, कि सिक्योरिटी रहेगी साथ में, क्योंकि कोई अगर एनिमल वगैरह दिख गया इन केस तो बेटर है, डिसीजन हो सकता है 3 को देख के हमला वगैरह ना करे। एक तो ये है। दूसरा ये भी है कि हमारे पास अभी टाइम है तो हम कवर कर सकते हैं पैदल भी, और पैदल जाएंगे तो ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं, इन्वायरमेंट में हम घुल मिल सकते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा साइकिल वगैरह लेंगे इन केस हो जाए, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है तो कुछ भी हो सकता है, ब्रेकिंग वगैरह, अगर टायर में लैग वगैरह आ गया तो उसकी भी एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि फिर ये चार्जेस वगैरह उसका कट कर लेंगे। और कई बार इस केस में क्या होता है कि हाँ चार्जेस कट हो ही जाते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग आए, अगर इफ़ इनकेस टाइम है तो या एक दिन इसके लिए एक्स्ट्रा लेके आए तो आप पैदल ही करें। जंगल सफारी का मजा एक्चुअली में पैदल है, और क्योंकि आप सारे एनिमल्स वगैरह देख सकते हो बहुत ईजीली तरीके से। तो चलिए चलते हैं, टिकटिंग वगैरह हो गई है, तो अब लेते हैं मज़ा सफारी का। आप लोगों को भी मज़ा दिलाते हैं सफारी का। देखिएगा कुछ दिखता है ज़रूर शूट होगा, दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, व्लॉग में बने रहिए। ओके, तो चलिए चलते हैं अब हम। एक्चुअली ये 1878 में जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, ये राना कोटी का होता था। फिर वो मतलब वहाँ उस टाइम ये ब्रिटिशर ने अपने अंडर ले लिया था लीज पे। तो 22.5 मतलब 2250 रुपए में रेवेन्यू फिक्स किया इसका। अच्छा। फिर जब 2250 के बाद क्या हुआ कि विद टाइम ड्यूरेशन बाद में 1893 में इसका जो रेवेन्यू था वो 3250 रुपए हो गया। और जो रेवेन्यू शेयरिंग होती है जैसे हाफ ऑफ द फॉलन ट्री ना, तो फिर बाद में इसकी जो फाइनल नोटरी 2013 में हुई थी। 2013 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई थी। सो अगर हमारे ऑडियंस को मतलब कैसा लगे, यहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है बंदों का, कैसा लोगों का, टूरिस्ट का? यहाँ पे जो टूरिस्ट है ये थ्रू आउट द वीक ओपन रहता है। यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइमिंग रहता है कि साइकिलिंग के थ्रू भी जा सकते हो, बाई वॉक भी जा सकते हो। हमारे पास ई कार्ट भी अवेलेबल रहती है यहाँ पे, तो उसका चार्ज अलग से रहता है, एंट्री फीस आपका अलग से रहता है जी। ओके। हाँ जी गाइस, तो अब हमने शुरू कर दिया जंगल सफारी, जा रहे हैं हम एक्सप्लोर करने। आतिश भाई ने पावर बैंक मांगा था तो वही लेके जा रहा हूँ वापस। वे आगे है, मेरा वेट कर रहे हैं, पहुँचते हैं उनके पास, देखते हैं सब कुछ। अभी तक तो कुछ ऐसा दिखा नहीं जो मैं आप लोगों को दिखाऊं, पर बात यह है ना कि जंगल है, पेड़ है, यहाँ का ना इन्वायरमेंट जो है ना थोड़ा सा ड्रास्टिक है। बाहर आपको गर्मी लगेगी, यहाँ थोड़ी सी ठंड लगेगी। और मैंने ना जैकेट भी नहीं ली, अभी पता नहीं, देखते क्या होता है। 14 किलोमीटर का है टोटल आने जाने का। तब तक बारिश वगैरह की भी प्रॉब्लम हो गई, तो ये है कि कहीं रुकने का कोई ठिकाना नहीं है गाइस। बस इसी बात का डर है, अम्ब्रेला नहीं है और बारिश हो गई तो क्या करेंगे पता नहीं, कहाँ रुकेंगे पता नहीं, कुछ अभी तक खाया भी नहीं है। देखते हैं, अगर इनकेस जंगल के बीच में, मुझे नहीं लगता कुछ होगा खाने पीने का, क्योंकि जानवर वगैरह का फिर डर होता है आने का। तो यही है, अभी करते शुरू, दिखाते हैं आपको रोड्स, ग्रीनरी, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर सब दिखाते हैं। लीजिए भाई आतिश भाई पावर बैंक अपना रखिए जरा यार। तो बताइए कुछ आतिश भाई। बढ़िया यार, बढ़िया, बस चल रहे हैं हम, घूम रहे, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। पता है प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बारिश हो गई, रुकने का कोई ठिकाना नहीं, कुछ खाया नहीं, आगे मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा खाने को, क्योंकि जंगल है। अगर कुछ मिलता तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अब देख सकते हो हमारे चंदन भाई ने शुरू कर दिए व्लॉगिंग। न्यू ब्लॉगर इज अराइव्ड इन मार्केट ब्रो, इन द मार्केट। अब यूट्यूबर, अब यूट्यूब में तहलका आने वाला है। चंदन भाई उतर चुके हैं मैदान में। तो बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोग आओ ना तो वन सजेशन फॉर यू, पता क्या, रुक जाओगे वीडियो मत डाल, ऐसे कर तूने ना। तो बात यह है कि जैकेट वगैरह आप जरूर ले आइए,
क्योंकि मौसम है, कुछ नहीं पता, बॉडी पे वेरी करता है, ठंड भी लग सकती है, हो सकता है आपको ज़रूरत भी ना पड़े। पर मैं सजेस्ट ये करूँगा एज अ व्लॉगर कि आप लेके आइए सब कुछ, पूरी सेफ्टी के साथ आइए वगैरह। लेकिन देख सकते हो पर व्यू बहुत प्यारा है, काफ़ी नीचे तक है, दिखा सकता हूँ। और अभी तक कोई ऐसा एनिमल देखने को नहीं मिला, मिलेगा ज़रूर दिखाएंगे आपको, एक्सप्लोर सारी चीज़ें कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। एंगल सही कर और देखिए सर साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल भी आप परचेज कर सकते हो, और नीचे कर थोड़ा, एंगल सही परचेज इन द सेंस रेट पे, जिसका 300 क्या 300 और 200 के अप्रोक्स मिलेगी 3 आवर्स के लिए, देख थोड़ा सा बेटर आया ठीक है। और एक यहाँ पे वो कार्स भी होती है, उससे जा सकते हो, 2000 की होती है ड्राफ्ट में 5 पर्सन्स के लिए, वो जो आपको पूरा कराएगी एक्सप्लोर। ला मैं बना दूं। पर उससे ना ये होता है कि मैं आपको बताऊं, मैं बनाऊंगा ना फिर मेरा उससे होता क्या है कि अगर आप साइकिल से जाओगे ना, साइकिल से जाओगे या आप स्कूटी से स्कूटी मिलती नहीं है, क्योंकि मोड ऐसे ऐसे कि स्कूटी इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो नीचे, तो गाड़ी से जाओगे तो वो जल्दी जल्दी आपको ना सारा कुछ एक्सप्लोर करा देगा, आप देख भी नहीं पाओगे इनकेस कोई कुछ आ गया या कुछ भी। तो अगर आप पैदल चल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, साइकिल, तो नहीं, बेस्ट। नहीं, ये बोल गलत रहा है। बेसिकली है क्या, ये है गरीब। और तुम्हें पता ही है जो गरीब हो ना आदमी, वो सोच से गरीब, अपने सोच से गरीब हो। और हाँ मैं आपको एक क्लियर कर दूं गाइस, जो आतिश भाई ने पैकेज बताया था 3 लाख, उससे भी कम है मेरा। इन भिखारियों को मैं लाया हूँ यहाँ। तो ये स्पॉन्सर कर रहे हैं आतिश भाई, भिखारियों को घुमाने मैं लाया हूँ। खिला पिला हम हमें यही पाल रहे हैं आज। आज क्या मैं जो 3 दिनों से पाल रहा हूँ मैं। तो और दूसरे चंदन भाई की तो हम तारीफ में शब्द ही खत्म हो गए, उनके लिए तो तारीफ के लिए शब्द ही नहीं बचे अब हमारे पास, डाल ले। क्योंकि चंदन भाई एक वे बंदे थे जो हमें घुमाने वाले थे, उल्टा हो रहा है अब। और आपको फिर से सतूत दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, आई डोंट नो सतूत है क्या है, मैंने पहली बार देखे, जो भी है। पहुंच गए हम, पहुंच गए, ये है। और ये समझ रहे शिफ्ट कैसे आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। यहाँ जो अच्छा ग्रीन वाली, यही तो ग्रीन वाली है। जैसे जैसे ना हम अंदर की तरफ को आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चिड़ियाओं की आवाज़ें आने लगी है, पर अभी तक दिखा नहीं कोई भी। छोटी छोटी है, खैर इतने बड़े जंगल में कहीं दिखेगी, बट आवाज़ें आ रही है बहुत प्यारी प्यारी। ओह माय गॉड, कीचड़, आगे कैसे जाएंगे? चलो करते हैं पार, ट्राई करते हैं। वो बारिश हुई होगी ना, तो उसकी वजह से ये हुआ है एक्चुअली, तो बच बच के चलते हैं हम। चल दिया है गाइस, तो आगे थोड़ा सा बड़ा गड्ढा है, अब हमें क्या करना है, मैं बच के निकलता हूँ, तो थोड़ा देर व्लॉग को रोकता हूँ। सो ये देखिए कितनी मुश्किलों से पार किया हमने, आप देख सकते हो। अगर ये ग्रिल ना होती तो पक्का गिरते। तो कहीं कहीं पे हो जाता है, गड्ढा रह जाए तो पानी भरना लाजमी है। न्यू लोकेशन आ गई है, किसका नेटवर्क आ रहा है अच्छे से अभी? देखते हैं कि अब इस लोकेशन पे क्या क्या देखने को मिलता है। आई गेस दूसरा पहाड़ की वैली दिखेगी, तो देखते हैं, करते हैं उसको रिकॉर्ड आप लोगों के लिए। सो या दिस इज लोकेशन व्यू, आप देख सकते हो। सो ये हमारी प्यारी लोकेशन, फिर से कीचड़। सो अभी पता नहीं हम सेंटर में है क्या, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा किलोमीटर वगैरह तो लिखा नहीं है, पर यह है कि ओह यहाँ एक ब्रिज है, इस पे जाना है। सर नीचे कोई नदी वदी, ये हमारे आतिश भाई को कभी कभी दौरे पड़ जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा हो जाता है उन्हें, वो दवाइयाँ चल रही है उनकी। चांदनी
चल मैंने वो तो अपना मैं अपना ब्रह्मास्त्र तो यूज नहीं किया हूँ यार, अब ब्रह्मास्त्र को मिल गया है। ये साला पांच चुटियां हूँ जो अभी तक ब्रह्मास्त्र पर नहीं निकाला। अच्छा है ना यार। प्रिटेंड करते हुए ये लौंडे प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये मतलब ऐसा चल के आ रहा है हीरो की तरह, बट है तो चूतिया ही। इन लोगों को पाल रहा हूँ मैं, पालनहार मैं ही हूँ इनका। वी आर और गरीबों, अब थोड़ी देर मेरा भी व्लॉग ले ले। हाँ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। इस जगह से मुझे ना प्यार हो गया है, भाई इग्नोर कर इसको। बहुत अच्छी जगह। बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दो चीता रे परान दे दो। बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। तुम दिल की धड़कन में रहती हो, दूर से आए फिर भी मगन हम कौन से जहान। चंदन भाई की देखते कि नीचे इन्होंने अभी अभी ली थी वाइफ लाइफ, नॉट वाइल्ड लाइफ, वाइफ लाइफ। अब ये भाई किसी से अब ये किसी से प्यार नहीं करता, अब ये सिर्फ वाइफ से करता है अपनी। अच्छा है, गुड, बढ़िया चीज है, होना भी चाहिए। तुम्हारा दर्द कैसा है? थोड़ा सा नॉर्मल है। हट जाइए। देख सकते हो ये साइकिल के मजे ले रहे हैं, लेकिन सीरियसली इनसे ज़्यादा भी मज़ा हमें आ रहा है। दोस्त, इन्वायरमेंट, वेदर। धूप निकल चुकी है पेड़ों के बीच से, जगह जगह धूप दिख रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए जगह जगह धूप तो ज़्यादा ब्राइट है, बट फिर भी फील ठंडी ही लग रही है। तो यही तो नेचर है, यही इन्वायरमेंट, यही जंगल है। तो चंदन भाई, हमने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, राइट? और अभी ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं हमें। अभी तो कुछ देखने को मिला नहीं, बट हम लोग लास्ट तक जाएंगे। जरूर, और हम लास्ट तक भी जाएंगे, वापस भी जाएंगे, और वहाँ कुछ हम लोग लंच भी करेंगे वहीं पे। देखते हैं आगे भी। अभी कुछ हाउस वगैरह आने वाला है, रेस्ट रूम, देखते हैं वहाँ कुछ मिलेगा तो खाएंगे पिएंगे। लेकिन वही है, सिर्फ हमने वॉकिंग डिस्टेंस कर रहे हैं, हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, ठीक है, जिससे हम आपको दिखाए। छोटी छोटी चिड़िया है, कैप्चर भी नहीं होगी, और सडनली उड़ भी जा रही है तो कैप्चर भी नहीं हो सकती जो हम आपको दिखाए। और ऐसा कुछ बियर डियर ऐसा कुछ दिखा नहीं, भालू हिरन ये सब ऐसा कुछ नहीं दिखा हमें जो हम दिखा सके। बट हाँ, लोकेशन बहुत प्यारी है, एक्सप्लोर करना। जब भी कभी आओ, फैमिली के साथ आना, दोस्त के साथ आना, ज़रूर करना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। अगर कुछ एडवेंचर वगैरह करना है तो हमने इससे पहले हम वहाँ गए थे कोफरी में, जब एडवेंचर पार्क किया था। सीरियसली बोलूँ, उससे ज़्यादा मज़ा यहाँ आ रहा है 150 में। राइट, वहाँ पे हमने 1500 दिए थे, अमेजिंग है नहीं? सही कह रहा हूँ ना मैं? एक्चुअली मैं वहाँ सिर्फ थोड़ी सी डिस्टेंस पे करा दे रहे थे, और इतना मज़ा भी नहीं था। मज़ा आ रहा है यहाँ पर बहुत ही कम पैसों में। सो अब हम लोग आ गए हैं एंड पे। 7 किलोमीटर हमने कवर कर लिया एक तरफ का, और यहाँ पर ना झील है, और इसके आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि इसके आगे जंगली जानवर है तो अलाउड नहीं कर रखा। तो यहाँ पर ही मतलब अब देखेंगे, यहाँ कोई झील है, करते हैं अंदर, जाते हैं, देखते हैं कैसी है झील।
लेकिन ये हमारा एंड पॉइंट है, इसके आगे हमें अलाउड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यार लगे हुए तो है यार, जा सकते हैं शायद। ये देख, तो इतना था। फिर अब हम झील वगैरह देख के जाएंगे जल्दी जल्दी वापस, क्योंकि कुछ नहीं खाया और रास्ते में कुछ नहीं मिला। और हमने पता किया गेस्ट हाउस का, उसमें पहले से एडवांस बुकिंग होती है, खाने पीने का मिल जाता है, लेकिन बुकिंग के बाद तो दिखाते हैं आपको। सुन भाई, जू वो हो सकता है गैस, जू हो सकता है वो। चलता है लेक पर, ये है लेक। इधर बोट वोट भी रखी है, बोट वोट होती होगी, लेकिन फिलहाल के लिए बंद है और ताला लगा हुआ है, इसका मतलब अभी वर्किंग में नहीं है। आप देख सकते हो ये है छोटी लेक, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ये कुछ लेक टाइप की बनी हुई है, फिलहाल अभी के लिए बंद है। तो और कुछ बारिश का भी सीन लग रहा है कि बारिश आ गई शायद, मुझे फील तो हो रही है भाई बारिश आ गई। तो बस इतना ही था, इसमें चलते हैं वापस, जितनी जल्दी हो सके। बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, थक गए काफ़ी, नॉन स्टॉप आया है बिना रेस्ट के। तो फिलहाल के लिए इतना ही।